राधे राधे। राधाष्टमी व्रत के प्रसंग अंतर्गत जुड़ा हुआ एक प्रसंग मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। एक समय में एक लीलावती नाम की बहुत ही सुंदर स्त्री थी, लेकिन उसका वह उत्तम रूप ही उसके पतन का कारण बन गया था। बहुत सारे पाप उससे हुए थे और एक दिन वह कुंठित हो गई थी अपने पापों को याद करके। तो वैराग्य सा जागृत हुआ तो अपने नगर से बाहर निकली और वहाँ देखा कि एक मंदिर में कुछ संत हैं, वो उत्सव मना रहे हैं, कीर्तन हो रहा है और राधा जी की मूर्ति का अभिषेक किया जा रहा है। तो वो सब देखकर वो गई उनके पास और पूछी संतों से कि ये सब क्या हो रहा है। तो संतों ने उनको बताया कि हमने आज राधाष्टमी का व्रत किया है और हम किशोरी जी का उत्सव मना रहे हैं। तो बोले अच्छा, ये व्रत करने से क्या होता है बोले। तो उन्होंने कहा कि इस व्रत की बहुत महिमा है, चलो हम सुनाते तुम्हें महिमा क्या है। बोले कि जो गौ हत्या का पाप लग जाता है, अनजाने में किसी से गौ हत्या हो जाती है, ब्रह्म हत्या हो जाती है, चोरी हो जाती है, पर स्त्री गमन हो जाता है, गुरुतल्प गमन हो जाता है, विश्वासघात का पाप हो जाता है, स्त्री हत्या हो जाती है। पुराणों में कहा गया है कि एक स्त्री की हत्या 100 ब्रह्म हत्या के समान है। तो ऐसा कोई पाप हो तो वो सब पाप एक राधाष्टमी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। ये सब सुन के उस स्त्री को अपने सारे पाप याद आ गए। वो संतों के सामने फूट फूट के रोने लगी कि मेरे से तो बहुत पाप हुए, मैं क्या करूं। तो संतों ने कहा कि तुम इतनी दुखी मत हो, राधा रानी बहुत करुणामयी है, तुम उनका ये व्रत करो, वो तुम्हारा भी उद्धार करेंगी। तो उसने संतों की बात मान ली और व्रत किया राधा रानी का। तो व्रत करने के बाद जब वो लौट रही थी घर पे, तो रास्ते में एक काला सांप पे उसका पैर पड़ गया और उस सांप ने उसको डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो अब यमराज आए उसे लेने। तो यमराज ने अपने पाश में बांध लिया और जैसे ले जाने लगे वैसे ही ठाकुर जी के पार्षद आ गए वहाँ पर। उन्होंने अपने विमान में बिठाया, अपने यमराज के पाश को तोड़ दिया अपने चक्र से और उस स्त्री को अपने विमान में बिठाया और गोलोक ले गए। तो एक ऐसी पापी स्त्री का भी उद्धार एक राधाष्टमी के व्रत से हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अपन लोगों ने ऐसा कोई पाप किए होंगे इतने ज़्यादा, पर राधाष्टमी का व्रत करना ही चाहिए, क्योंकि राधाष्टमी का व्रत करने से सारे पाप तो नाश होते ही हैं और बल्कि व्यक्ति वहाँ गोलोक का भी अधिकारी हो जाता है। इसलिए राधाष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। किशोरी जी प्रसन्न होती है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, नित्य धाम का वास देते हैं, और क्या चाहिए। राधे राधे।